नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई से प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। जिस पर है कृपा ये गुरुओं की वह कब किससे डर सकता है। हे नाथ, भगवान शिव की आयु को भंजन करने वाला कोई भगवान शिव का प्यारा और आपके चरणों का दास होगा। कहिए आपकी आज्ञा उसके लिए क्या हो रही है। राम, भगवान शिव का प्यारा भले ही होगा, लेकिन मेरे चरणों का दास कभी नहीं हो सकता। सेवक कहना जानते हो? सेवक की परिभाषा, सेवक का क्या अर्थ होता है ये नहीं मालूम है? हमने कभी किसी की सेवा किया है? हमें मालूम है सेवक किसे कहते हैं। सुनो रघुराई, जो करे सेवकाई वो सेवक कहाई, ये सुजान नीति गाई है। ऐसी करनी कर दिखाई, चाप तोड़ो है चढ़ाई, सहत बाहु के समान दुखदाई, रिपु मेरो है उचित ये कहाई। ये समाज को बिहाई, वरना रस रंग वीरताई में दई है सब मिठाई है। सुनो राम, सेवक वो है जिसका सेवा पर दिल होवे, बैरी जैसा काम करे वो काट डालने काबिल होवे। राम हुए हो अगुआ तुम इस क्षत्रिय कुल की गाढ़ी में, इसलिए मसाला अब याद आया, तरण का है चौर की दाढ़ी में। मैंने तुमसे नहीं पूछा था, जनक से प्रश्न था, परंतु तुम आए हो। क्या बताए नाथ शंभू? शंभुनाथ ने तोड़ दिया, यह तो फिर शंभू के नाथ ने तोड़ दिया। यह तो फिर ऐसा हुआ कि जिसके नाथ शंभू हो उसने तोड़ा। नहीं राम, ऐसा नहीं हो सकता। धनुष को तोड़ने वाला सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। अपराधी का नाम क्या बताया हो? यह को एक दास तुम्हारा। दास तो होगा नहीं, पर को उसको मैं खोज लूंगा। तुम तो अपने आसन पर जाओ। समाज वालों, कान खोल करके श्रवण करो। राम ने अपराधी का नाम को बताया। वो को नामक अपराधी जहां कहीं भी बैठा हो, समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो, उसे देखकर मैं उससे प्रत्युत्तर करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यह समाज ही छोड़ के उस अपराधी को अलग हो जाए। ऐसा भी नहीं हुआ तो जानते हो क्या करूंगा? एक कोऊ के पीछे सब कोऊ मारे जाएंगे। हो सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन मुस्काने, बोले बचन माने। बहुधनु ही दोरी लड़काई, बहुधनु ही दोरी लड़काई, दोरी लड़काई, कबहु नय सिरी से कीने गोसाई, कबहु नय सिरी से कीने गोसाई, कबहु नय सिरी से। हमारे प्रभु ने किसी प्रकार का इनका प्रण पूरा किए, ये दूसरे बाबा कहां से अटपक पड़े। ए ऋषिराज भौवे तनी क्यों? तू मैं की बातें छिड़ी क्यों? किसी वीर योद्धा को ललकारते क्यों? ये फर्शी दिखलाकर विप्रसन को संकारते क्यों? पूछता है भौवे तनी क्यों? मेरे गुरु के धनु का पराभव हुआ है, मिथिलापुरी में ये बवाल हुआ है, इसलिए भंग चढ़ी है। भंग चढ़ी क्यों? क्रोध करने का कारण भी यही है। पर नीत शास्त्र और वेद शास्त्र, सत्पुरुषों का भी कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि योग दोनों से योग हो तो दोनों को उचित शिखा बंदे।
जैसे माने समझदार वैसे ही उसे प्रबोधन दे। क्यों रे, तू अपने गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र तेरा बोला? हम दोनों के बीच में लक्ष्मण बोला, तू क्यों बोला? जब भरी स्वयंवर में विजय निर्भीम ही कर डाली थी, उस समय सभी योद्धाओं की मर्यादा हमने पाली थी। जिसको मंडित किया जनक ने, खंडित हमने कर डाला। जब मौन रपट सही हुई है, उत्तर हमने दे डाला। लेकिन बोलने का परिणाम नहीं जानता है। किसका था धनुष को पुराण, तू अभी तक नहीं जान सका। आयुध है त्रिपुरारी का और रहा खिलौना गणपति का। बार बार सठ व्यंग करे, कुछ पता नहीं ये मेरे बल का। लक्ष्मण रहना मौन, वरना मेहमान बना दूंगा यमपुर का। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जैसे इस मीठे गन्ने को कोलू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए कौन चले आया है। जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चाहे निचोड़ना है। जो करना हो सो करे, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तो बहुत धनु ही तोड़ी, पर नाथ ने इतना ऋषि आए। धनु ही पर क्या जो मोह बड़ा, जो स्वामी इतना गर्म आए। ये बालक कहता है बचपन में मैंने बहुत सारी धनुष को तोड़ा, पर आपने क्रोध नहीं किया। अरे न जाने इसने कब मेरे धनुष को तोड़ा होगा और हमें क्रोध न आया होगा। हाँ ठीक, ध्यान आया। एक बार सभी क्षत्रिय राजाओं को मार करके इस पृथ्वी से विहीन कर रहा था और उनके शस्त्र सभी अपने आश्रम में ले जाकर के रखता था। उन शस्त्रों का भार बढ़ता चला गया। शेष नारायण अकुला उठे। स्वयं पृथ्वी एक बुढ़िया का वेश बनाकर शेष नारायण को बालक बनाकर मेरे आश्रम पहुंची। कहती है महात्मन त्राहिमाम रक्षमाम, आप इस बालक को शरण दो। हमने कहा बोलो क्या चाहते हो? उस बुढ़िया ने कहा हे महात्मन, इस बालक को आप अपने आश्रम में रखो, परंतु इससे कभी भी कोई भूल हो जाए आप क्रोध नहीं करिएगा। मैंने एवं वस्तु का वचन दिया और पुनः युद्ध को गमन किया। वही सूना मौका देख करके उस समय सभी शस्त्रों को वह बालक ने खंडित किया था। उसी शब्द की पुनरावृत्ति ये बालक कर रहा है। वो तो शेष थे, ये कौन है? अरे बालक तू कौन है? सारा ब्रह्मांड का सर पर भार रखे ये बालक कौन है? फिर इसको क्यों कौन है? राजा जनक ने बुलाया निज भवन है, पर आप ही बताइए अब कौन है? अरे मैं क्षत्रियों का काल हूँ। मैं तो ही विकराल हूँ। अरे तू बालक सुकुमार है। मैं दशरथ का लाल हूँ। कम उम्र का बच्चा है। तीरंदाजी में मेरा हाथ सच्चा है। बालक पहले मेरा परसा संकोच करता है। ब्रह्मत्या से मेरा विमान सकचा रहा है। लगता है तू निश्चित अपना सर कटाएगा। मेरा विमान खाली न जाएगा। रे न बालक काल, बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही श्रम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। राजा के राजकुमार भगवान शिव के धनुष की उपमा छोटी छोटी धनुहियों में दे रहा है। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनिराज, हमारे जान में सभी धनुष एक ही जैसे है, फिर ये पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि लाभ है? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुन बिन काज करिए कतरोसु। फिर तो हमारे प्रभु ने इसे तो नए के धोखे से देखे थे, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें हमारे प्रभु का कोई दोष नहीं। बोले सीता परस की ओर, सुन से सुभावन मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तो ही केवल मुनिजन जान। अरे बालक, मैंने तुझे बालक ही समझ करके तेरा अभी तक
वध नहीं किया, और तू केवल मुझे एक साधारण मुनि ब्राह्मण ही समझ रहा क्या? बिहसी लखन बोले मृदुबाली, अहो मुनीस महाभटवानी। हे मुनिराज जी, आप तो बड़ा भटवानी समझ में आ रहे हैं, जो बार बार मुझे ये फरसा दिखला रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। हे मुनिराज जी, ऐसा लग रहा है जो आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, जो मुझे बार बार फरसा दिखला रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये तर्जनी देखी मर जाही। हे महामुनि जी, यहाँ कोई कमरे की बत्तियां नहीं जो आपके तर्जनी उंगली से दिखाने से मुरझा जाएगी। यहाँ भी लोग खड़े हैं, आप जबान संभाल कर बात करिए। बारे पीर के बच्चे, जो बिलो की अनुचित कहूँ थमिए महामुनि धीर। हे महामुनि जी, हमने जो कुछ भी अनुचित कहा है, आपके धनुष बाण और फरसा देखकर ही जो कुछ। सुन सरोस भृगुवंश मणि, भोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल काल बाबा कौशिक, देखो यह बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल के बस में है। यदि आप इसे बचाना चाहते हो, हमारा बल प्रताप सुयश कह करके समझा दो, वरना एक क्षण के अंदर ये काल का कलेवा हो जाएगा। लखन कहो मुनि सुयस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। हे मुनिराज जी, आपको सुयश को कौन नहीं जानता है? आपको सुयश तो विदित में बखान है। तू भी जानता है। नहीं संतोष तपुन कछु कहू, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहू। हे मुनिराज जी, आपको इतना भी में संतोष न हो तो और कुछ भी कह डालिए, आप तो क्रोध को सहन को करने वाले तो नहीं हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार हरे अति घोरा। अब जानी दोष देव मोहि लोगु, कटवादी बालक बध जोगु। सभा के लोगों, अब तुम लोग मुझे कोई भी दोष नहीं देना। ये कटुवादी बालक वध करने के योग्य हो गया है। भान बंसरा केर कलंकु, निपट नियंकुश अब दे शंकु। यह सौर कुल में कलंकी चंद्रमा की भांति है, बड़ा ही निपट और निरंकुश है, निरंकुश। काल कर्म होई क्षणमाही, कहाँ पुकार खोर मोहिनाही। मैं इस समाज में पुकार के कह रहा हूँ, यह बालक एक क्षण के अंदर काल का कलेऊ होगा। अब मुझे दोष कोई नहीं देना, मेरा दोष कुछ नहीं है। प्रत्युत्तर करने वाले बालक को अवश्य मारूंगा। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। लखन कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं जान। हे महामुनि जी, आपको सुशील को और कौन नहीं जानता है, संसार में विदित है। माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हे महामुनि जी, आप तो माता पिता के ऋण से उड़ीन हो चुके हैं। अब बचा गुरु का ऋण, जिसको आपको चिंता हो रही है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। जो हमारे माथे में काटना चाहते हैं, इसलिए आप किसी बाणी रूपी महाजन को बुला लाइए, मैं अपनी बाणी रूपी थैली खोले देता हूँ। ले बाबा टिली लिली, सुन गडु बजल कुठार सुधारा। ले बाबा टिली लिली, सुन गडु बजल कुठार सुधारा। हाय 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 सब सभा पुकारा। रघुवंश परस दिखावा मोहि, ये फरसा दिखलाकर जो मुझे बार बार डराने आए हो, जो कल साथ में आए हो, वो उसे भी साथ ले जा सकते हो। लखन उतरे आहुत सरिस,
लक्ष्मण, मैं समझ गया। अब तक मैं तुझे बालक समझ करके बचाता गया और तू प्रत्युत्तर कर रहा है। लड़का है तो लड़का ही रह, किस लिए लड़कपन करता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है? लक्ष्मण, पास मरने क्यों आता है? मैं समझ गया। राम, राम, सामने आओ, सामने आओ। ये तुम्हारा भाई तुम्हारा इशारा पाकर के मेरा अपमान करता है और तुम सामने हाथ जोड़ करके बिलैया दंडवत करते हो। क्यों? एक भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठे शब्दों से लपटों को मेरे सेक रहा। एक है गरम, एक है नरम। क्या कुटिल नीत है दोनों की। ए बाबा, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। इसको समझा दो, आंखों से दूर करो, वरना एक क्षण के अंदर काट के अलग कर दूंगा। लखन उतरिया हुत सरिस भृगुपन को प्रकसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। ओ नाथ करहु बा लके पर छोहू। दूध दूध मुख कहिए न को, दूध दूध मुख करिए न। हेलो। और श्री सुंदर से संवाद पर परशुराम लक्ष्मण संवाद पर 501 रुपए का पुरस्कार, 501 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री परम आदरणीय श्रद्धे अयोध्या दास महाराज जी खजूरी ताल, 501 रुपए। और 50 रुपए हमारे श्री राम सिंह कुशवाहा हरगौती निवासी, और 20 रुपए हमारे श्री श्रोवन सिंह पाल गोवर्धनपुरा। नाथ करहु बालक पर छोहू। और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री नूना ठाकुर कृषि विज्ञान कैंटीन रूरा जति निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री कन्हैया लाल हरगौती निवासी, और 20 रुपए हमारे श्री रामदास दोहरे हरगौती निवासी, और 21 रुपए हमारे श्री श्रोवन सिंह पटेल नन्ना जी खर्रा निवासी, और 201 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री बॉबी गुर्जर ग्राम प्रधान रूरा जति, और 50 रुपए हमारे श्री सतीश संतोष पाल का नाती नमन पाल खर्रा निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री मंगल सिंह कुशवाहा खर्रा निवासी। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बच्चों की बातों में विद्वान बुरा नहीं मानत है। इनका मुख तो गंगा है या अंचित उचित न जानत है। यदि आप आते ब्राह्मणों की तरह तो सहलेता लाते और बातें वीरों जैसा वेश दे। इसने भी की इतनी बात दे, फिर करता काराज कर्मों का। हे नाथ अपराधी मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है। सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे ना, यह सुदूत बालक है। आप क्रोध को त्यागन कीजिए और इसके ऊपर दया कीजिए। ठीक है राम। हे राम, तुम्हारे कहने से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अपमान किया इसने मेरा, पर क्रोध को वापस लेता हूँ। परंतु अब समझा देना, मेरे सामने दोबारा नहीं आएगा, वरना एक ही झटके में काट के अलग कर दूंगा। बहुते नाचे बहुते कूदे, लइका में ढिंगा ढिंगा। जब बाबा जी कुछ न पाइन त लइले बाबा ठिंगा। ए राम! राम तोर भ्राता बड़ पापी। देखो राम, इसको तुम दुधमुहा कहते हो। ये दुधमुहा है,
दुधमुहा नहीं, पक्का बिस्मुहा है, बिस्मुहा। ये बड़ा पापी है राम, बड़ा पापी है। पापी पापी कहा तो खुद हो पापी या माता जी को मार के क्या मारोगे बा? अरे तो तू कुजात जड़ जन्म को दसत प्राण हर ले, ऐसे पापी बंधु को राम संग तू ले। तुम संग पापी हम नहीं, जो बदी गई मात की भीख। ए राम, अरे मैं कहता हूं इसको मेरे आंखों से दूर करो, झटके में काट के अलग कर दूंगा। परशुराम है नाम मेरा, मैं समझ गया। यदि परशुराम है नाम मेरा तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीना था, तुम मुझ पर दाग जमाता है। दो राम नहीं रह सकते हैं, इससे चलकर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे, छोड़ कहाना राम अभी। अब दो राम नहीं रहेंगे, रहेगा तो सिर्फ राम, या तो फिर ये परशुराम। शिव के शत्रु छल कपट को त्याग कर मुझसे युद्ध करो। युद्धाम दे ही राम, युद्धाम दे। ओ भगुपति बखही कुठारे उठाए, मन मुस्काही राम धनुष उठाओ, धनुष। छत्री का काम नहीं है तो झुकाना। पर हम पर रोसू कतहु सुधारी हूँ, से बड़ दोषू। देखो तो वास्तव में गुनाह तो लक्ष्मण का है, लेकिन गुरुदेव भगवान का क्रोध मुझ पर तनिक ज्यादा ही बढ़ रहा है। आराम कहो ऋषि तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे हसीसा। हे नाथ, आप क्रोध को त्यागन कीजिए, क्योंकि आपके कुठार के सामने दास का मस्तक झुका हुआ है। यही ऋषि जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जान आपन अनुगामी। है ना, जिस प्रकार से आपका गुस्सा जाए आप वही उपाय करिए। मुझे अपने चरणों का सेवक जानते हुए प्रभु से बकहि समर कस, तजहु विप्र बड़ रोष। बेस बिलो के कहसी कछु, बालक हूँ नहीं दोष। है ना, मैं सत्य कह रहा हूँ। लक्ष्मण ने जो आपको कुछ भी कहा है वह आपका वेश देखकर कहा है, इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, वंश स्वभाव उतर कछु दीन्हा। है ना, वो आपका नाम तो जानता था, लेकिन आपको पहचानता नहीं था, इसलिए वंश के स्वभाव से उत्तर दे डाला। जो तुम अयोध्या मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। है ना, अगर आप ब्राह्मणों की तरह आते, मुनियों की तरह आते, तो मैं सत्य कह रहा हूँ, यह बच्चा आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करता। हम ही तुम ही सरबर कसना था, कहु सो कहा चरण कहा माथा। राम मात लघु नाम हमारा, पर से सहित बड़ा नाम तुम्हारा। है ना, फिर हमारी बराबरी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ आपके चरण कमल और कहाँ दास का मस्तक? देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। है ना, हमारा तो केवल 2 अक्षर का नाम, केवल राम, और आप तो परसेक समेत 5 अक्षर का नाम, परशुराम। हे देव, हमारे पास तो केवल एक ही गुण है, वह धनुष है, और आप तो 9 गुणों से परम पुनीत हैं। रजो तपस्वी संतोषी, क्षमाशील जितेंद्रिया, दाता सूर दयालुच्चे, ब्राह्मणों 9 धीर गुणा। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे ना, हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं, आप हमारे भूलों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बरे कहा राम सनरा, बोले प्रघुपति परस हसी तहु बंधु सनरा।
भी अपने भाई की तरह टेढ़ा होना शुरू कर दिया। बार बार मुनि विप्र ब्राह्मण ऐसा कह करके संबोधित करने लगा। क्यों? न्योता खाने वाला ब्राह्मण समझ लिया क्या? मैं जैसा ब्राह्मण हूं, श्रवण कर। मेरा जो चाप है ये सुबह का काम करता है, चढ़ने वाला बाण आहुति का काम करता है, मेरा क्रोध धकधकाती हुई अग्नि का काम करता है, राजाओं की सेना मेरे सामने पशुवत आती है, मैं अपने स्पर्श से उनका मस्तक काट करके अलग कर देता हूं। मैंने एक बार दो बार नहीं, पूरे 21 बार विजय समर यज्ञ किया है। राजाओं के चमड़ी को खींच करके मैंने वस्त्र बनाया है, उनके खून से स्नान किया है, उनके हड्डी को लकड़ी बनाया है, खोपड़ी को फोड़ के मैंने पात्र बनाया है, आग के दिल को निकाल के मैंने साकल बनाया है। एक बार दो बार नहीं, पूरे 21 बार विजय समर यज्ञ किया है। और तूने क्या किया है? भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया, अभिमान में हो गया। मेरे समान बहादुर कोई नहीं। ब्राह्मण का अपमान करना शुरू कर दिया। शिव के शत्रु, ब्राह्मण द्रोही, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले राम। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। हे नाथ, आप वचन विचार के बोलिए, क्योंकि मेरी गलती थोड़ी सी है और आपका क्रोध तनिक ज्यादा ही बढ़ रहा है। छूत ही टूट बिना के पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना। यह सड़ा धनुष मेरे छूते टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूंगा? हे नाथ, गुरुदेव विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। जितना ही हम झुकते जाते हैं, आप उतना ही बढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एकता में ही है, बैर विरोध नहीं अच्छा। फिर जो हम बिगड़ जाए तो अनर्थ हो नाथ। क्षत्रिय कुल में जन्म है और धनुष बाण है हाथ। तारीफ नहीं, अपमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। कर बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हम। चाहे वह कोई भी हो, उससे भी दो दो हाथ करें। काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें। इसलिए न परसा दिखलाओ, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिशभर का जिसका हम आदर करते हैं, कहिए तो बतला दूं जिसका मुझको अभी भय है। देख लीजिए सीने में उन चरणों की ठोकर है। सुन मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पलट परस धर्मति के। ये क्या है? राम अपने सीने पर चरण चिन्ह मुझे दिखा रहा। एक समय की बात है, हमारे परदादा भृगु महाराज वो सभी देवताओं के आश्रम में जाकर के स्वयं मिल रहे थे। ब्रह्मलोक पहुंचने पर पितामह ब्रह्मदेव जी ने उनका सम्मान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने भी स्वागत किया। जैसे ही क्षीर सागर पहुंचे, भगवान विष्णु से सैया सैन पर थे। वह देख करके खड़े नहीं हुए, उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के भगवान विष्णु के सीने पर अपने चरणों को प्रहार किए। चरण प्रहार से भगवान विष्णु उठ करके बैठे। हे ब्राह्मण देव, वास्तव में हृदय तो कठोर है, पर कहीं चरणों में चोट तो नहीं आई। कुछ भी हुआ, यह ब्राह्मण चरण चिन्ह ब्राह्मण का प्रसाद समझकर मैं अपने सीने पर सदैव रखूंगा। वही चरण चिन्ह राम दिखा रहा है, तो क्या रमा अवतार हो गया? तब तो मुझे उन्हीं का इंतजार था। जिस समय हम वहां से चले थे, यह धनुष भगवान विष्णु ने हमें प्रदान किया था। महात्मा परशुराम, आप इस धनुष को लेकर के जाओ। पृथ्वी पर होने वाले अन्याय, अत्याचार और पाप को रोकना, असुरों का विनाश करना। जिस समय मेरा अवतार हो जाए, आप पुनः मुझे ही वापस कर देना। इस धनुष पर बाण आपका चढ़ेगा, या आपके बाद मेरा, किसी और का नहीं।
अभी परीक्षा लेता हूं। अगर इस धनुष पर बांध चढ़ गया राम का, समझ जाऊंगा कि रमा अवतार हो गया। धनुष पर बाण नहीं चढ़ा, एक ही झटके में दोनों को काट के अलग कर दूंगा। हे राम, जिस धनुष को तोड़े हो उसका था नाम अजगो। 14 करोड़ मन वजन का वो धनुष था। इसका नाम सारंग है। ठीक उससे दुगने वजन का ये धनुष है। इसके प्रत्यंचा को खींचो, हमारे संदेह को दूर करो। हो राम 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 हो राम राम गजब हुई गबारे। आज भारी जुलम हुई गबारे। राम राम हो राम राम देत चापिया तू ही चली गया हो। परशुराम मन विषमय भयाऊ जाना राम। हे सूर कुलभूषण श्री राम, राक्षस बन विपिन को जलाने के लिए आप अग्नि के बतौर हैं। अपने कमल बतौर भक्तों को खिलाने के लिए सूर की भांति हैं। आप दोनों भाई क्षमा मंदिर के स्वरूप हैं। वास्तव में अज्ञानतावश हमने बहुत कटु शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आप मेरे अपराधों को क्षमा करें राघव, क्षमा करें। त्राहिमाम। जय हो सूर कुलभूषण श्री राम की। जय हो, जय हो, जय हो।